हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम लोग बीपीएससी जो हुआ बिहार का पेपर जो है 9 to 10 टीजीटी, इसके लिए पेपर सॉल्व करेंगे। इसको देखेंगे। ये बुकलेट सीरीज ए है। इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं। लैंग्वेज है, जनरल स्टडीज़ हैं एंड फाइन आर्ट्स, तीनों है। लैंग्वेज जनरल स्टडीज सभी को करना है और कॉमन है। और फाइन आर्ट्स का क्वेश्चन 150 मार्क्स है, 2.5 घंटे का समय है। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या सोल्व करेंगे और कैसे करेंगे। देखिए, पेपर 1 जो दिया है क्वालिफाइंग है लैंग्वेज। पेपर 2 है कंटेंट क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडीज़ है। एंड पार्ट 3 जो है अपना हमारा फाइन आर्ट का पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन है। चलिए तो शुरू करते हैं। पार्ट 1 है, ये देखिए लैंग्वेज। ये तो सब कॉमन है, सब लोग कर लेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। ये तो है, खैर हिंदी है, बट नीचे में यहाँ देखिए पार्ट 2 31 ये इंग्लिश में है और ये वही चीज़ हिंदी में है। फिर जो है जाते हैं, ये इंग्लिश में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, इंग्लिश में है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, हिंदी में है। ये क्या हो, तो बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को। शॉर्ट इंग्लिश, ये भी इंग्लिश, इंग्लिश, हिंदी। ये रहा पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 आया फाइन आर्ट्स का। क्या है सब्जेक्ट हमारा? ठीक है, तो ये है इंग्लिश में। कोई बात नहीं, इंग्लिश हिंदी दोनों हम देख लेते हैं। तो कह रहा है कि विच मुगल पेंटर हु इलस्ट्रेटेड द एपिक ऑफ रामायणा। ठीक है, किसने जो है हमारा जो रामायण है एपिक, उसको इलस्ट्रेशन किया। तो उसमें आंसर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके ऑप्शन में, सहीबुद्दीन, भवानीदास, गोवर्धन, मोर, देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसमें आंसर बताना है कौन सा होगा। आप लोग भी बताते रहिए, देखते रहिए क्या होने वाला है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सहीबुद्दीन। क्वेश्चन 71 का आंसर जो होगा सहीबुद्दीन, ये है आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 72। अगर मुगल कला से इतिहास की चित्रकला और चित्रांकन की याद आती है तो राजस्थानी और पहाड़ी कलाकारों को आज भी याद किया जाता है, किसके लिए याद किया जाता है? बताइए। हमारे ऑप्शंस में है विदेशी पेंटिंग के लिए, हास्य पेंटिंग के लिए, गीतात्मक पेंटिंग के लिए, में से एक से अधिक में से कोई नहीं। तो मुझे आंसर क्या है कंफर्म लग रहा है, ज़्यादातर राजस्थान में इसकी चित्रांकन बहुत ज़्यादा हुई है। ये गीतात्मक पेंटिंग के लिए। तो हमारा क्वेश्चन आंसर सी जो है ऑप्शन वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल कलाकार ने किशनगढ़ स्कूल की स्थापना की? किशनगढ़ स्कूल की स्थापना किस मुगल, ठीक है, कलाकार ने किया? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग देखिए, साहिबुद्दीन, गोवर्धन, भवानीदास, और दो ऑप्शन है ऊपर में से एक से अधिक। हमें जो है ऑप्शन ये क्या है, ये भवानीदास, भवानी दो जो है सी जो है ऑप्शन वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रसिद्ध पात्र ने उनकी पहचान निहाल चंद की पेंटिंग की नायिका से की? तो कोर्स बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। निहाल चंद का पेंटिंग बनाया हुआ पता है सबको, कौन सा है, जिसे हम
भारत का मोनालिसा के नाम से भी जानते हैं। किसे कहते हैं? ऑफकोर्स, तो ये सब उन्होंने बनाया है। बनी ठनी भी उन्हीं का है, राधा भी है, रागनी भी है। तो इन जो है चारों को किसने बनाया है? निहाल चंद, तीनों को। तो क्या हो? उपयुक्त में से एक से अधिक, वही है ऑप्शंस। नेक्स्ट चलते हैं, इधर चलते हैं, हिंदी भी कोई बात नहीं। 75। राजस्थान में नाथद्वारा के मंदिर में छवियों के पीछे लटकने वाली कपड़े की पेंटिंग को क्या कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि इसकी पेंटिंग के पीछे को हम पिछवाई कहते हैं, पिछवाई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, षड्रंग का अंतिम सिद्धांत जो रंगों के अनुप्रयोग और उचित स्वभाव को संदर्भित करता है क्या है? सिंपल, बहुत सही जो है। प्रमाण नहीं हो सकता, वर्णिका भंगम सदृशम। वर्णिका भंग, वर्ण का मतलब ही रंग होता है, तो ये जो है ऑप्शन वर्णिका भंगम हो गया। ठीक है, 77 चलते हैं। किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार ने रहस्यमय भारतीय जंगलों की अपनी बचपन की यादें व्यक्त की और परिदृश्य चित्र बनाए? 77 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? एस.एच. राजा। एस.एच. राजा, जिन्होंने बिंदु बिंदु बनाया, उसके बाद फिर क्या हुआ? स्पिरिचुअलिज्म, फिलोसॉफिकल और तांत्रिक से किसी कुछ बनाने लगे, तो एस.एच. राजा हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 8 क्वेश्चन। 1990 में एस.एच. राजा किससे प्रेरित होकर पेंटिंग के नए विचार की ओर बढ़े? किससे प्रेरित होकर? प्राचीन भारतीय उपनिषद दर्शन और तांत्रिक पद, प्राचीन भारतीय रस दर्शन और तांत्रिक पद, प्राचीन भारतीय गुण दोष दर्शन और प्रगतिशील पद। उपयुक्त में से एक से अधिक में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो ज़्यादातर फिलोसफिकल तो थे ही, ये उपनिषद वाला चीज़ है। ये 78 का ए आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या कहता है भाई? 79। महिला चित्रकार अर्पणा कौर ने अपने शुरुआती दिनों में महिलाओं द्वारा बनाई गई कौन सी प्रसिद्ध लोक पेंटिंग्स को लेकर अपने रूपांकनों को सीधे कैनवास पर उतारा? आपको बहुत ईजी है, सी ऑप्शन है इनका। मधुबनी की जो है पेंटिंग को कार्य किया था। बनी ठनी तो पिछवाई भी नहीं, मधुबनी पेंटिंग जो लोक कला है बिहार की, उससे इंस्पायर होकर उन्होंने कैनवास पर उतारा था। 80 क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा भारतीय सम्राट भारत में बौद्ध कला का पहला प्रमुख संरक्षक था? सो हु पैटर्न और गिव शेल्टर टू और बुद्धिस्ट आर्ट? ऑफकोर्स जो है इसका आंसर तो बहुत इजी है, सब जानते होंगे। किसने कौन किया, क्या किया? सम्राट अशोक ही होंगे। टी1 देख लेते हैं। भारत में बौद्ध काल में कौन से 3 प्रमुख प्रकारों की वास्तुकला पाई गई? कौन सी 3 प्रकार की वास्तुकला पाई गई भाई? स्तूप, सूत्रधार और चैत्य, स्तूप, विहार और चैत्य, स्तूप, विहार, स्तूप और त्रिरत्न से एक से अधिक, यही तो है ज़्यादातर पाया गया है। स्तूपा, विहारा और चैत्य बौद्ध काल में। ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। नीचे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से बेजोड़ का चयन कीजिए। बेजोड़ का उत्कीर्ण नक्काशी डिजाइनिंग, उनमें से एक से अधिक, उनमें से एक से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा?
बेजोड़ चयन तो क्या हो सकता है? बेजोड़ चयन तो डिजाइनिंग हुआ। इसको अगर समझ में नहीं आता इंग्लिश में भी देख सकते हैं। क्या कह रहा है भैया? सी 82 क्वेश्चन, हियर इज 88 82 question. What is the 82 questions? Choose the odd from the following. Yes, odd one को बाहर करना है। एनग्रेविंग है, एचिंग है, मोर देन वन ऑफ द एबव। सो डिजाइनिंग, क्योंकि एनग्रेविंग एचिंग दिया है तो ये रिलेटेड हो गया प्रिंट मेकिंग से, बट डिजाइनिंग इज नॉट फ्रॉम द प्रिंट मेकिंग, सो इट इज odd one, so designing will be the answer. Next one. The effigies of Ravana during the Dasahara is the popular form of artistic expression of. What is artistic expression of? ये किस चीज़ का है? पेंटिंग का है, इंस्टॉलेशन आर्ट है, प्रिंट मेकिंग है। ऑफकोर्स ये जो है पार्ट हो जाएगा हमारा इंस्टॉलेशन आर्ट का। उसकी फिजी को हम इंस्टॉल करते हैं बड़े, तो इसमें 83 में ये ऑप्शन बी होगा, इंस्टॉलेशन आर्ट का पार्ट कहलाता है। चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स में कर लेते हैं। मुझे कुछ में दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम वेरिड पॉइंट ऑफ व्यू सच एज टूल, मटेरियल्स, फॉर्म, साइज, proportion, positive, negative settings and expression is called, what is called? Mural, painting, sculpture, more than one of the above, none of the above. So इसमें जो आंसर होगा क्या होगा बताइए? ये सारा किस में होता है? म्यूरल में भी सारे हम टूल्स भी यूज़ करते हैं, मटेरियल यूज़ करते हैं, साइज पेंटिंग में भी करते हैं, स्कल्पचर में भी करते ही हैं। तो इसमें मोर देन वन ऑफ द एबव ये आंसर हो जाएगा 84 का डी। आप लोग इसको तैयारी करिए, देखिए, क्योंकि आगे आने वाले बीपीएससी में कि एग्ज़ाम भी हो सकता है इससे कुछ रिपीट क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि पिछले कई पूछे हुए में से पूछेंगे ही। ठीक है, तो ये आने वाले भी फ़ायदा है। एस्टेट को देखिए, एस्टेट के क्वेश्चन पेपर को देखिए। मैंने एस्टेट का वर्क भी करा रखा है 9th-10th का, तो उससे हमको आने वाले एग्ज़ामों में फ़ायदे मिलेंगे हम जब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से ज़्यादा तोड़ मोड़ के पेश किए जाते हैं। चलिए, तो हमारा 84 हो गया, हमने कर लिया था। अब चलते हैं 85। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हूँ। अगर आप नहीं हैं, क्या है पता नहीं, फिर भी चलिए हिंदी दे के चलते हैं। हमारे देश में हिंदी का ज़्यादा बढ़ावा हो रहा है, तो हिंदी में ही करते हैं। 85 व्हाट इज़ द क्वेश्चन? सूचीबद्ध दृश्य कलाकारों में से एक प्रिंट मेकर है, उसका पता लगाइए। हु इज़ द प्रिंट मेकर? शंकु चौधरी, धनराज भगत, ज्योति भट्ट, इनमें से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑफकोर्स जो है पता है, शंकु चौधरी स्कल्प्टर हैं, धनराज भगत भी स्कल्प्टर हैं, ज्योति भट्ट जो है ये प्रिंट मेकर है। क्वेश्चन आंसर नंबर सी जो है ये जो है प्रिंट मेकर है। नंबर 86, व्हाट इज 86? भारत की कौन सी आर्ट गैलरी आधुनिक भारतीय कला के महत्वपूर्ण कार्यों के संग्रह और रख रखाव के लिए समर्पित है? अब बताइए कौन से इसमें करता है? नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी, ऑप्शन नंबर सी। 86 का आंसर हो जाएगा 6। 87, भारत में कुषाण काल के दौरान कलात्मक गतिविधि का कौन सा केंद्र महत्वपूर्ण था? ओके, क्वेश्चन 87 क्या कह रहा है? भारत कुषाण काल के दौरान कलात्मक गतिविधि का कौन सा केंद्र महत्वपूर्ण था? मथुरा, सांची, गांधार। ये तो सारे कलाई का संपूर्ण ही थे भाई। ये तो सारे थे, मथुरा भी था, सांची भी था, तो ये ऑप्शन इसका जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। ये सभी कला के केंद्र थे। चलिए, तो 87 हो गया। 88 देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है? 88 कर रहा है, प्राचीन भारत
भारतीय कला में शासन काल का सही क्रम क्या है? ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। सबसे पहले कौन सा आया, सबसे पहले कौन नहीं आया, तो आप बताइए। ऐसे पढ़ते हैं शायद मौर्य, गुप्त, कुषाण, शुंग, या मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। शुंग, गुप्त, मौर्य, कुषाण, या फिर से अधिक। सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा 88 का बी, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं सबसे पहले मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त, चोल, चालुक्य, ऐसा पढ़ते हैं गुप्त, शुंग, चोल, चालुक्य। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 89 क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग्स, इनको मैच करना है। तो आपको इसमें से कोई भी एक दो भी याद रहेगा तो आप आसानी से मैच हो जाता है, क्योंकि दिक्कत नहीं होती है। भारत भवन, कला भवन, कला भवन जो है शांति निकेतन में है। और गढ़ी जो है, गढ़ी वर्कशॉप दिल्ली में है ऑफकोर्स। और हुसैन देसी गुफा जो है अहमदाबाद में है। और ये जो है राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र जो है मुंबई में है। तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ये है, यहाँ से अगर देख लिए तो 89 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। कौन सा हो जाएगा? बी। 89 का ऑप्शन बी होगा, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89 की तरफ चलते हैं। सॉरी, हमने क्या कितना किया था, यहाँ कितना कर लिया, ये कौन-सा था? 89, 90 क्वेश्चंस इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। Arrange the following rasa of Indian aesthetics chronologically from the earliest to the last. सबसे पहला कौन सा रस आया, और उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा है, ये चीज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले जो आएगा उसको सबसे पहले, और लास्ट में उसको करना है। तो आप बताइए कौन सा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो आई थिंक क्या होता है, इसका आंसर है वीर रस। ये जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लास्ट है। ठीक है, चलिए हिंदी में देख लेते हैं इसी क्वेश्चंस को। भारतीय सुंदर शास्त्र के निम्नलिखित रसों को आरंभिक से अंतिम तक कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो क्या है? वीर रस। वीर जो है सबसे लास्ट में हुआ। ये देखिए, सबसे पहले है श्रृंगार रस, राइट। श्रृंगार के बाद हास्य, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, फिर उसके बाद वीर आया। तो इसके लिए इसमें आंसर क्या होगा? श्रृंगार आया, फिर हास्य आया, फिर करुण आया, फिर रौद्र आया, फिर जो है वीर आया। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑप्शन सी जो है ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 91। जब रेखाएं किसी स्थान को घेरती हैं तो वे सृजन करती हैं, क्या सृजन करती हैं? रूप, आकार, समुच्च, ऑफकोर्स उससे एक आकार बनता है, आकार आंसर होगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मोहरें किस तकनीक के अंतर्गत प्राप्त हुई? इंटेग्लियो तकनीक, एम्बॉस, खोई हुई मोम तकनीक, लॉस्ट वैक्स तकनीक, या उनसे अधिक में से कोई नहीं। ऑफकोर्स इसका जो तरीका था इंटेग्लियो था। इंटेग्लियो यानी कि उभरी हुई खाली हुई जो था उस तकनीक था। इसको इंग्लिश में देखना है तो देख सकते हैं 92
What is the term for the most of the seals discovered from the Indus Valley civilization are carrying under which technique? So it's an intaglio, embossed technique, lost wax technique, more than one of them, none of them. So of course जो है इसका आंसर मैंने बताया इंटैग्लियो। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, इंटैग्लियो ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, दृश्य कला के क्षेत्र में क्यूबिज्म एक महान कला आंदोलन है। उस कलाकार को चुनिए जिसे क्यूबिज्म का जनक कहा गया। ओके, हु इज द फादर ऑफ क्यूबिज्म? जुआन ग्रीश, पाब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्रैक। आई थिंक ये सारे थे, ये तीनों जो हैं वो क्यूबिज्म को किए हुए हैं साथ में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कलात्मक डिजाइन को बार बार दोहराए जाने और उत्पन्न होने वाले अंतर संबंधों का स्पष्ट दिशात्मक गति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको क्या कहेंगे? इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। Any artistic design repeated and produced interconnection and obvious directional movement are called movement, rhythm, patterns या more than the। रिपीटिंग किस में होता है? ऑफकोर्स जो है रिपीट, किसी डिजाइन को रिपीट करते हैं तो वो पैटर्न बनता है। 94 का सी ऑफकोर्स जो है ये आंसर हो गया पैटर्न। पैटर्न आंसर बनेंगे इसका। चलिए 95 भी देख लेते हैं। द वर्ड chiaroscuro is an important term in visual arts used for। एक chiaroscuro ऑफकोर्स जो है यूज होता था, पेंटिंग टेक्निक है, रेनेसांस की पीरियड से शुरू हुआ था धीरे धीरे। टोन एंड वॉल्यूम, लाइन एंड रिदम, लाइट एंड शेड, मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू आपके, बताइए आप। क्यूरोस्क्यूरो का इफेक्ट जो है वो हम लाइट एंड शेड ही दिखाने में करते हैं। ठीक है, टोन वॉल्यूम नहीं, लाइन एंड रिदम भी नहीं, लाइट एंड शेड के इफेक्ट को क्यूरोस्क्यूरो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, a copper Buddha found at Sultanganj is the only large piece of metal sculpture surviving from which period? So we have to find out the period during the Buddha, this period. So what is the answer? It of course is a Gupta period. During the Gupta period, it has surviving, so it belong to Gupta period. 96. So 96 हो गया। Now we are going to move 97। 97 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The six limbs of Indian arts Sadanga are dealing with which of the following aspects? कौन से following aspects पे चलता है? Proportion, expression, representation, more than of the above, none of the above। जो सिक्स हैं क्या है? रूप भेद, प्रमाण, लावण्य, सदिशा भंग, मणिका भंग, ये सब जो है वो क्या है? हिंदी में भी देख लेते हैं। 97 आंसर क्वेश्चंस को। भारतीय कला के 6 अंग षडंग निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? अनुपात से भी संबंधित है, अभिव्यक्ति से संबंधित है, प्रतिनिधित्व से संबंधित है। आई थिंक ये सबसे संबंधित है भाई, उसमें अनुपात होता ही है, अभिव्यक्ति भी है, भाव हो गया, प्रतिनिधित्व भी हो गया। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 7, 97 का डी। ठीक है, 98 देख लेते हैं। रजमनामा के प्रमुख चित्रकला श्रृंखला 1582 में किस मुगल चित्रकार की देखरेख में शुरू की गई थी?
98 जो है क्वेश्चन कह रहा है, तो किस चित्रकार के में शुरू की गई थी रज़्मनामा। रज़्मनामा जो है किसके देखने में शुरू की गई थी, तो ऑफकोर्स जो है बसाउन, अब्दुल समद, उस्मान, ये सभी कलाकार थे उसमें। तो क्वेश्चन आंसर जो हो जाएगा डी होगा, 98 का डी। सारे उसी समय के अकबर के टाइम के थे और रज़्मनामा उन्होंने बनाया। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 99। जहांगीर काल में सचित्र पांडुलिपियों ने स्वनिहित लघुचित्रों के अलंकृत एल्बमों का स्थान ले लिया, जिसे कहा जाता है बी। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मुरक्कास। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 100। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किसके मार्गदर्शन में मुगल और राजपूत चित्रकला शैली का अध्ययन किया था। किसके शासनकाल में किया था, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर और E.B. हैवल साथ जुड़े रहते हैं। इन्होंने मिलके संस्थापक में पूछा था कौन थे ओरिएंटल आर्ट ऑफ सोसाइटी, तो उनके साथ E.B. हैवल भी थे। ये जो थे E.B. हैवल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली शिल्पी चक्र समूह की स्थापना कब हुई। दिल्ली शिल्पी चक्र समूह की स्थापना कब हुई, इसमें डेट वाइज भी पूछ दिया है और ईयर भी पूछा है। अच्छा है, तो इसका जो है 25वां समय है 48, 49, 50। ये जो है 25 मार्च 1949 में हुई थी दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 102। सेवक राम किस शैली की चित्रकला के सुस्थापित कलाकार थे। सेवक राम किस शैली की चित्रकला के सुस्थापित कलाकार थे। सेवक राम बिलोंग टू विच, कालीघाट, मेवाड़ी शैली, पटना कलम, सिंह शैली। आपको सेवक राम जो है मेवाड़ शैली के कलाकार के सभी कलाकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 103 की तरफ। इंग्लिश में करना है या हिंदी में करना है। चलिए, हम हिंदी में ही कर लेते हैं, सभी को समझ में हिंदी में। 103 जो है क्वेश्चन क्या है, चित्रकला, मूर्तिकला, कविता, संगीत, नृत्य और वास्तुकला जैसी रचनात्मक अभिव्यक्ति की कई किस्मों के आवरण को क्या कहा जाता है। 103 कला, दृश्य कला, जंक आर्ट, से अधिक ये सब जो है, तो वो तो दृश्य कला तो ओनली फाइन आर्ट्स हो जाएगा। जंक आर्ट ओनली एक पर्टिकुलर चीज़ों से हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा, मिक्सअप और या स्कल्पचर से हो जाएगा। तो ये कला का ही रूप है। तो 103 का जो है आंसर हो जाएगा ये सारे जो होंगे 103 का ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट जो है क्या है, ब्रिटिश अकादमिक परंपरा की तर्ज पर पेंटिंग्स, रेखाचित्र, जल रंग और ओलियोग्राफ का एक बड़ा समूह किसने बनाया। ठीक है, तो ऑफकोर्स जो है सभी लोगों को पता है और बहुत इजी आंसर है, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने ही ओलियोग्राफ लाया, कैलेंडर, प्रिंट आर्ट लाया। हमारे भारत में सभी मैथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, एपिक्स के कैरेक्टर्स को उन्होंने पोर्ट्रेट किया और उसको कैलेंडर में प्रिंट किया, जो घर घर में लोग पूजने लगे। उनकी मूवी भी है राजा रवि वर्मा के ऊपर, रंगरसिया, बहुत अच्छी मूवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 105। कौन सा मुगल सम्राट अलग अलग इतनी सारी मास्टर कलाकृतियों को खोजने का दावा करता है कि वह कलाकृति में प्रत्येक चित्रकार के स्ट्रोक को खोज सकता है।
आपको जो है इसका आंसर जो है बहुत सटीक है और बहुत इजी है, वो है सम्राट जहांगीर। क्योंकि जहांगीर के टाइम में ही पेंटिंग्स में उसको गोल्डन एरा और पीरियड कहते हैं, और जो ज़्यादा फ्लरिश हुआ था। तो जहांगीर जो था वो सारे एक एक कलाकार के स्ट्रोक्स सारी चीज़ों को पकड़ लेता था। 105 क्वेश्चन हो गए। 106 पे चलते हैं। मूसलीपट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक कला शैली का महान केंद्र था? मूसलीपट्टम। अच्छा, ये मूसलीपट्टम बताइए, कलमकारी, वारली, पिछवाई या उनमें से एक से अधिक, उनमें से कोई नहीं। जो है मूसलीपट्टम जो है, ये मुस्लिम पट्टी जो है कलमकारी से संबंधित है। ठीक है। कलमकारी कहाँ है? ये कलमकारी आई थिंक आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, उधर की कलाकारी है। तो मछलीपट्टनम जो है केंद्र तो है कलमकारी, वहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 107। 107 क्या कह रहा है? किस मुगल चित्रकार को जो वरीयता से रंगकर्मी था, सम्राट द्वारा नादिर उज जमान की उपाधि दी गई थी? इसमें सबसे ज़्यादा कौन था बताइए? अच्छी क्वेश्चन है और सही भी है, और ये सबसे पुराने और सबसे बड़े और मांझी हुए कलाकार ये थे अबुल हसन। अबुल हसन, ये सब अब्दुल समद, ये सब बहुत पुराने हुमायूं के टाइम के कलाकार थे। हुमायूं और अकबर, हुमायूं लेके आया था और अकबर भी पर्सिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। जहांगीर के समय से मुगल वास्तुकला की विशेषताओं में सबसे प्रमुख सजावट का काम था, क्या काम था? जहांगीर के टाइम में ही मुगल वास्तुकला की विशेषताओं में सबसे प्रमुख सजावट का काम था, क्या था? 108 क्वेश्चन है पिएटा ड्यूरा। पिएटा ड्यूरा टेक्निक जो है वो हुआ, और इस पिएटा ड्यूरा का मतलब क्या होता है? स्टोन इंटू स्टोन डिजाइन, जो इनले तरीके से एक किसी प्रीशियस स्टोन को नीचे में या दीवार में उसको एनग्रेविंग करके दूसरे स्टोन को डालते हैं और उसको फिर ऊपर से ग्राइंड पेन करके अच्छे से चमकाते हैं, वो दिखता है टेक्निक, उसी को पिएटा ड्यूरा बोलते हैं। यानी स्टोन इंटू स्टोन डाल के उसको साफ सफाई की जाती है और अच्छे से रखा जाता है। 108। 109 चलते हैं। Who was the inventor of the photography? फोटोग्राफी के इन्वेंटर कौन है बताइए? इजी क्वेश्चंस है कि हार्ड है? इसका ऑप्शन जो है सी है, जैगवेयर। सी जैगवेयर। जॉर्ज ईस्टमैन नहीं है, फॉक्स टॉलबॉट नहीं है, जैगवेयर है। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ द फोटोग्राफी? जैगवेयर। नेक्स्ट चलते हैं 110। The greatest master of engraving in the 16th century was? 110 कौन है? 16th century थॉमस बेविक, अल्बर्ट ड्यूरर, पीटर पॉल रूबेंस, ऑफ द नाम। आपको जो है ये जो है अल्बर्ट ड्यूरर जो है बहुत अच्छा एंग्रेविंग करते थे भाई, तो इसके आंसर जो हो जाएंगे ये अल्बर्ट ड्यूरर। पीटर पॉल रूबेंस तो पेंटर थे, ऑयल एंड पेंटिंग ज़्यादा करते थे, तो इसका आंसर वही होगा। चलते हैं 111 की तरफ। द वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैरी एडवर्टाइजिंग आर नोन एज द मीडिया, प्रोडक्शन, प्रेस, डिजाइनिंग, मोर ऑफ द एबव, मोर देन द वन ऑफ द एबव, और नन ऑफ द एबव। आपको जो है इसका आंसर जो हो जाएगा, ये क्या है, किससे जुड़ा हुआ है? ये मीडिया से जुड़ा हुआ है। The various form of communication that carry advertising are known as media. 112 चलें? चलते हैं 112। हिंदी भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन कह रहा है सभी प्रकार के मिट्टी के बर्तनों की मूल सामग्री है, बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, रेत, मिट्टी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 112 का आंसर क्या होगा? सभी प्रकार मिट्टी के बर्तनों की मूल सामग्री। मूल सामग्री भाई मिट्टी के बर्तन है ही है, मूल सामग्री है तब कुछ मिट्टी ही होगा। क्वेश्चन 112 का आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 113, बादामी की गुफा में किस प्रकार की कलाएं पाई जाती है? बादामी की गुफा में किस प्रकार की कलाएं पाई जाती हैं? प्रतिमाएं हैं, आलेखन है, भित्ति चित्र है। तो ये तो सारे ही हैं, प्रतिमाएं भी हैं, आलेखन भी हैं, भित्ति चित्र विमल भी है, सारे हैं, तो प्रक्रम से डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, सितनवासल की गुफा में पाए जाने वाले भित्ति चित्र किस शैली की भित्ति चित्र से मिलते जुलते हैं? आपको बताना है किस चित्र भित्ति चित्र की शैली से मिलते जुलते हैं। सितनवासन की शैली बादामी शैली, अजंता शैली, एलोरा शैली, ये अजंता शैली से मिलती जुलती है। ठीक है, उसी की टाइप के ये लोग भी वही काम किए हैं, म्यूरल, फ्रेस्को पेंटिंग्स और पिलर्स पे, ये सब पे, सीलिंग्स पे। तो सितलवासन की गुफा में जो है हूबहू किससे किया गया है? अजंता से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 द फेमस पेंटर मोलाराम बिलोंग टू विच पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग? आपको जो है बताइए भाई, मोलाराम जो है वो किस पहाड़ी स्टाइल से के आर्टिस्ट थे, कलाकार थे? तो 115 का आंसर कौन सा होगा? ये थे गढ़वाल के, कांगड़ा और ग्वालियर के नहीं थे, ये गढ़वाल के थे मोलाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, द वाइट क्ले ऑल्सो कॉल्ड काओलिन इज यूज फॉर मेकिंग ऑफ, क्या करते हैं? फर्नीचर, पोर्सिलेन या आर्मेचर? आर्मेचर तो हो नहींगा क्योंकि स्कल्पचर में यूज करते हैं बनाने के लिए। तो वाइट क्ले जो ऑल्सो कॉल्ड काओलिन, उसको क्या बनाएंगे भाई बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पोर्सलेन ही होता है, उसको वाइट क्ले को बोलते हैं। 117, विच टाइप ऑफ आर्ट वर्क फ्रॉम क्ले वॉज फायर्ड एट हायर टेम्परेचर फॉर मच हार्डर? 117 का आंसर है किस चीज़ के लिए? पोर्सलेन को, अर्थनवेयर, स्टोनवेयर, विच टाइप ऑफ आर्ट वर्क? पोर्सलेन को भी हम फायर करते हैं, अर्थनवेयर को भी फायर करते हैं, स्टोनवेयर को भी शायद फायर करते हैं। तो ये जो आंसर हो जाएगा डी 117 का, उपयुक्त में से सभी, मोर देन वन ऑफ द इबव, उसको हम लोग क्या करते हैं? फायर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 118 चलते हैं। चलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों करते हैं हम साथ में। 118 क्या है? पॉप कला को कहाँ बहुत अधिक स्वीकार किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। पॉप कला को कहाँ बहुत अधिक स्वीकार किया गया? सबसे अधिक कहाँ किया? इटली, यूएसए, यूके, में से एक से अधिक में से सबसे ज़्यादा ये यूएसए में ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, और पॉपुलर भी था वहाँ पे, एक्सेप्टेड किया गया था। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 119। 119, ट्रिनाले कितने साल में आयोजित होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय समकालीन कला प्रदर्शनी है? अफकोर्स या ट्रिनाले नाम भी दे रहे हो तो अफकोर्स जो ये डाइनाले नहीं है, बाइनाले नहीं है, बिनाले 2 साल पे होता है, ट्रिनाले 3 साल पे होता है। अफकोर्स ये जो है 3 साल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 120, पहाड़ी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? पहाड़ी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? नैनसुख, गोवर्धन, विचित्रा
उपरोक्त में से सभी में से कोई नहीं। तो पहाड़ी शैली के ये तो गोवर्धन तो इधर हो गए, विचित्रा भी इधर हो गए, मगर डाल के तो 120 का आंसर नैनसुख। नैनसुख। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। The form of art in which optical illusion are created called। ऑफकोर्स बहुत सी सिंपल है, पॉप आर्ट के बाद ऑप आर्ट आया था। ऑप आर्ट, ठीक है, ये जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप आर्ट। ऑप्टिकल इल्यूजन्स, ऑप आर्ट इसी से नाम दिया गया है। 122 क्वेश्चन। An art that has imagery of folk art emphasizes form and expression and often looks childlike is called primitive art, printmaking, art deco, more than of the above, none of the above। ऑफकोर्स आप बता दीजिए, बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है। ये प्रिमिटिव आर्ट में ही तो दिखता है, उस तरह का फॉर्म, शेप्स, कलर्स। 122 का हो जाएगा ए। 123 चलते हैं। Representing the three-dimensional form and space on a flat surface is called, what is called? Composition, element, perspective, modern the above, none of the above। कोर्स जो है इसका हम पर्सपेक्टिव कहेंगे। इल्यूजन जो करते हैं पर्सपेक्टिव में हम दिखाते हैं, थ्री डायमेंशन को प्रेजेंट करते हैं, पर्सपेक्टिव में करते भी हमको थ्री डायमेंशनल लुक दिखता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर पर्सपेक्टिव। 123 हो गया। 124 चलते हैं। तंजावुर में बृहदेश्वर का महान मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था? क्वेश्चन है। चोल के शासनकाल में, पांड्य, राष्ट्रकूटा, उनमें से कोई नहीं, उससे अधिक। इसका आंसर क्या होगा 124 का? इसका सिंपल जो है आंसर होगा ए, चोल के शासनकाल में। तंजावुर में बृहदेश्वर का महान मंदिर किसने शासन में? चोल के शासनकाल में बनाया गया था। 125। पहला भारतीय कला विद्यालय कहाँ शुरू किया गया था? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत इजी भी है। आपको जानते होंगे कि जब जो है ब्रिटिशर्स थे और वो सब थे, तो सबसे पहले आर्ट कॉलेज कहाँ शुरू किए थे? ये मद्रास। क्वेश्चन जो है मद्रास में फर्स्ट इंडियन आर्ट स्कूल जो है मद्रास। 125 का आंसर हो जाएगा मद्रासी। नेक्स्ट 126। कटरा मथुरा से प्राप्त बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा किस काल की है? किस काल की है? उसको बोलते हैं शुंगा काल की, कुषाण की, गुप्त की। ये जो है आंसर जो इसका होगा आपको कुषाण काल की। एक कुषाण काल की उसको प्रेडिक्ट किया गया है, कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 127। चलिए इंग्लिश भी कर लेते हैं। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना हिंदी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए थोड़ी बहुत। 127 क्वेश्चंस। ध्वनि सिद्धांत ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स वाज प्रोफाउंडेड बाय। ध्वनि सिद्धांत को इंडियन एस्थेटिक्स में किसने प्रोफाउंड बाय किसने हो? आनंदवर्धना, भरतमुनि, वराह मिहिरा, नॉन ऑफ द अबव, मोर ऑफ द अबव। कौन से बताइए, किसने किया ध्वनि सिद्धांत को? आनंदवर्धन ने किया था। 127 का आंसर जो है ए। 128। विच ऑफ द फॉलोइंग टू नेम आर रिलेटेड? कौन से दो नाम रिलेटेड हैं किसके साथ? बताइए। हुसैन एंड माधुरी दीक्षित, अवनींद्रनाथ टैगोर एंड जे स्वामीनाथन, कलाभवन एंड नंदलाल बोस। अफकोर्स अगर देखा जाए
128 का आंसर क्या होगा? एम.एफ. हुसैन माधुरी दीक्षित का नाम दोनों हुआ ही था, कनेक्टेड है, क्योंकि एम.एफ. हुसैन माधुरी दीक्षित की पेंटिंग बहुत बनाते थे। अवनींद्रनाथ और जो स्वामीनाथन भी कनेक्टेड हैं, क्योंकि दोनों स्पिरिचुअल उस टाइप की पेंटिंग्स वर्क करते थे लगभग। कला भवन और नंदलाल मिश्र के संबंध तो वही हैं, नंदलाल बोस वहीं के वहीं से पढ़े बड़े हैं, कला भवन भी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द एबव। सो तीनों का मैच कर रहा है, तो उससे ज़्यादा ही ऑप्शन में हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 129 की ओर। चूज द सीक्वेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पट्टा पेंटिंग, इसमें से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। रिवाइवलिस्ट, प्रोग्रेसिव, पट्टा पेंटिंग, एब्स्ट्रैक्शन। पट्टा पेंटिंग, रिवाइवलिस्ट, एब्स्ट्रैक्शन, प्रोग्रेसिव, या पट्टा पेंटिंग, रिवाइवलिस्ट, प्रोग्रेसिव, एब्स्ट्रैक्शंस। क्या आया बताइए, इसमें सबसे पहले कौन सा होगा और सबसे बाद में कौन सा होगा? 129 का आंसर कौन सा होगा? सबसे पहला ऑफकोर्स पट्टा पेंटिंग आया, रिवाइवलिस्ट आया, उसके बाद प्रोग्रेसिव आया, उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन आया। तो ऑप्शन नंबर सी, ये जो है हमारा आंसर सही है 129 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130, हिंदी में भी आ जाते हैं। 1930 के दशक की पॉप आर्ट किसकी रचनावादी प्रथाओं से ली गई है? बताइए, किसकी रचनाओं से ली गई है? कौन से प्रथाओं से ली गई है? बॉहास स्कूल, रॉयल अकादमी, रॉयल लिंचस्टीन स्कूल, किससे ली गई? 30 के दशक की पॉप आर्ट किसकी रचनावादी प्रथाओं से ली गई है? इसको इंग्लिश में भी देख लें, क्या इंग्लिश ऊपर है कि नीचे है? आई थिंक इंग्लिश ऊपर है, हाँ। 1930 ऑफ आर्ट derived from the constructivist practices of the Bauhaus School, रॉयल एकेडमी, रॉयल इंस्टीट्यूट स्कूल। ये जो आंसर है इसका होगा बॉहाउस स्कूल्स, यहाँ से लिया गया था। बॉहाउस स्कूल का बहुत योगदान है हिटलर के टाइम में, जर्मनी में भी, न्यूयॉर्क में भी। 130 का आंसर जो है ए है। नाउ 131, in the bullfight series, Picasso used offset lithography, soft ground, relief etching, more than one of the above। क्या यूज किया हुआ है? तो ये जो है क्या है, ये वुल्फ सीरीज पिकासो का, इसका ऑफसेट लिथोग्राफी है, उसका टेक्निक जो है। नाउ क्वेश्चन 132, मास्टर ऑफ कलर्स, चूज द नेम ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट। किसे मास्टर ऑफ द कलर्स कहते हैं? हेनरी रूसो, रॉल्फ डुफी, हेनरी मातिसे, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। 132 का आंसर क्या होगा? हेनरी मातिसे। ये बहुत सारे कलर वेरिएंट लगा देते हैं भाई, पेंट कलर और अलग, तो हेनरी मातिसे होंगे। नाउ ये तो हिंदी का वर्जन हो गया है, हम चलते हैं फिर से 133 चलें, 133 चलते हैं, है ना। द फाउंटेन Dadaism installation work done by, of course, तिजारा का भी नहीं है, मास्टर डोसम रिवर से, ये जो है मास्टर डोसम का ही है आंसर, ये आंसर बी ही होगा 133 का बी। 134, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट क्वाइंड बाई, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट क्वाइंड बाई लुइस लेरॉय, रोजर फ्राई, चार्ल्स बॉडेलेयर, मोर देन नन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा 134 का आंसर? रोजर फ्राई, ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट इम्प्रेशन आर्ट क्वाइंड बाई रोजर फ्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, 135, evidence of earliest rock cut architecture was found at।
अर्लीस्ट अजंता केव, लोमस ऋषि केव, कैलाशनाथ टेम्पल, एलोरा, मोर देन एबव, और वन ऑफ द एबव क्या होगा भाई? नन ऑफ द एबव। 135 का आंसर अर्लीस्ट में अर्लीस्ट जो इसको कहते हैं लोमस ऋषि केव। ठीक है, तो लोमस ऋषि केव सबसे पहले हो जाता है। 135 का आंसर जो है बी। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन 136। चलिए हिंदी में ये कर लेते हैं। लोथल और कालीबंगा दोनों स्थित हैं। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। दोनों हैं, अच्छा, दोनों लोथल और कालीबंगा दोनों गुजरात में स्थित हैं। पूर्व और कालीन स्थल है, हड़प्पा स्थल है, उससे अधिक है, कोई नहीं। अफकोर्स ये जो है गुजरात में तो एक है, एक नहीं है, और कालीन स्थल भी नहीं। यह इंडस हड़प्पा सिविलाइजेशन का प्लेस है। 136 का सी आंसर। 137 उस प्रसिद्ध यूरोपियन चित्रकार का नाम बताएं जिसने महिला आकृतियों की हमेशा लंबी गर्दन का चित्रण किया। सबसे बहुत अच्छी क्वेश्चन है। अपने इसकी मूवी भी हैं, पिकासो और मोडिगियानो के साथ में एक है, तो सर्वाइविंग ऑफ पिकासो शायद उसमें है, ऐसा कुछ मूवी देखा था मैंने। ऑफकोर्स इसका आंसर जो है 137 का मोडिग्लियानी है। वो जो है गर्दन लंबी लंबी पेंटिंग बनाता था, और बीच में इसकी बहुत अधिक लोग उस टाइम पर शराब पीते थे, दारू पीते थे। रास्ते में आते आते दारू पी के आ रहा था, मर गया। तो ये जो है मोडिग्लियानी है। इसका और पिकासो का टक्कर चलते रहता था, दोनों आमने सामने भिड़ते रहते थे। तो ये जो है मोडिग्लियानी ही है। इन्होंने पेंटिंग बनाई जिसमें महिलाओं के गर्दन लंबी लंबी बनाते थे। नाउ द 138 विलियम ब्लैक कला के किस चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं? स्वच्छंदवाद, प्रभाववाद, अति यथार्थवाद। आप बताइए कौन से? इम्प्रेशनिज्म के नहीं थे, रियलिज्म के नहीं थे, स्वच्छंदवाद के थे ये विलियम ब्लैक। 138 इज का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। नाउ द मूव टू द 139। सो 139 हियर, इंग्लिश में कर लेते हैं इसे। थ्री डायमेंशनल आर्ट इज नोन एज, थ्री डायमेंशनल आर्ट इज नोन एज व्हाट? प्लास्टिक आर्ट, स्कल्पचर आर्ट, पिक्टोरियल आर्ट, मोर ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। क्या कहते हैं? तो इसे मोर देन वन ऑफ द एबव कहते हैं, जिसमें थ्री डायमेंशनल। पिक्टोरियल तो है, स्कल्पचर में 3D तो होता ही है, प्लास्टिक भी उसी का नाम तरह से दिया गया है, पिक्टोरियल भी है। तो ये सब क्या देंगे? डी ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट वन 140, अब हो ही गया है ख़त्म। नेम द पेंटर ऑफ जालियांवाला बाग, सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम। कौन थे? एफ एन सूजा, के एस कुलकर्णी, प्राणनाथ मैगो, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। प्राणनाथ मैगो जो थे उन्होंने ये किया हुआ जालियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम, उसके रिलेटेड थे, तो ये प्राणनाथ मैगो थे। 47 Which art gradually replaced the Romanesque style from the mid-12th century? तो रोमानिस्ट को कौन आर्ट स्टाइल ने रिप्लेस किया? बरोक, गॉथिक, रोमन, मॉडर्न, वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। कोर्स जो है इसको रिप्लेस करने वाला जो है गॉथिक आर्ट स्टाइल है। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा बी। 143 का क्या होगा? बी। 142 चलते हैं, हिंदी भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। गॉथिक कैथेड्रल स्मारकों कब्रों को किसके उपयोग से सजाया जाता है? आप बताइए 142 को किसके उपयोग से सजाया दिया जाता है? भित्ति चित्र, पेंटिंग, मूर्तियाँ, से एक से अधिक, में से कोई नहीं। ये जो है आंसर इसका हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सभी यूज करते थे।
ठीक है, भित्ति चित्र पेंटिंग बनाते थे, मूर्तियाँ ही बनाती थी। 142 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटिकन में सिस्टाइन चैपल किस कलाकार द्वारा बनाई गई बेहतरीन कृति है? बताइए। सिस्टाइन चैपल, सिस्टीन चैपल सबसे फेमस है और बहुत ही इजी है। उसने किसने बनाया था? ऑफ कोर्स माइकल एंजेलो। टिंटोरेटो भी नहीं है, राफेल सैंजियो भी नहीं है, माइकल एंजेलो आंसर है। 144। 144, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चित्रकला की एक अधिक नाटकीय और भावनात्मक शैली के रूप में किसे जाना जाता है? नाटकीय और भावनात्मक, अब बताइए क्या था? 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नाटकीय और भावनात्मक शैली किसके रूप में जाना जाता है? 144 को जो आंसर होगा बिल्कुल सही हो, व्यवहारवाद। ठीक है, इसको कहते हैं व्यवहारवाद। इसको चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं हम। ये रहा, इन द लेटर 16th century a more dramatic and emotional style of painting is known as सरियलिज्म। सरियलिज्म तो हो नहीं सकता है। रोमांटिसिज्म, ये भी नहीं हो सकता है। तो क्या था? मैनरिज्म। ऑप्शन सी मैनरिज्म। ठीक है, तो मैनरिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं। ठीक है, करा दिया। चलिए 145 चलते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि जो हिंदी और इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिनकी स्टडी हुई है, किसी की आधी हिंदी में आधी इंग्लिश में, तो वो भी कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैं तो समझ जाता हूँ, तो आप भी आई थिंक समझ ही जाएंगे जिन्होंने पढ़ा किया। कोई बात नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों कर सकते हैं, अच्छा ही है, थोड़ा नॉलेज होगा, ज्ञान होगा। 145, Dadaism gave way to a more sober movement is known as what? Cubism, Surrealism, Futurism, more than ever, or none of the above? क्या है? Dadaism gave way to a more sober movement is known as, क्या कहते हैं इसको? मोडवे, ये है सरियलिज्म। ठीक है, क्या है ऑप्शन? सरियलिज्म। इसको देख लेते हैं हिंदी में, अगर देखना चाहे तो आप इधर देगा ना हिंदी। ये है, दादावाद ने एक अधिक शांत आंदोलन को रास्ता दिया जिसे के नाम से जाना जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्या? अति यथार्थवाद। ठीक है, अति यथार्थवाद बी, यही है, यही जो हम पढ़े ना क्वेश्चन की, सरियलिज्म, उसके बाद यही हुआ। पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अलेक्जेंडर कॉल्डर ने लटकती हुई रचनाओं के साथ मूर्तिकला का एक नया रूप बनाया जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मोबाइल कला। मोबाइल कला 106 देखते हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट अलेक्जेंडर कार्डर created a new form of sculpture which hanging construction is called मोबाइल कला। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 147, किस कलाकार ने अपने अवचेतन रचनात्मक आवेगों को व्यक्त करने के साधन के रूप में कैनवस पर पेंट डालने या टपकाने की तकनीक का उपयोग किया? बताइए, बहुत ही इजी और सब सिंपल क्वेश्चन है जिससे आता है। मार्क रोथको, विलियम डी कुनिंग, जैक्सन पोलॉक से अधिक। सबसे इजी और बहुत सस्ता है, बहुत अच्छी पेंटिंग और बहुत इजी पेंटिंग। 147 का आंसर जैक्सन पोलॉक। जैक्सन पोलॉक ने ही पेंटिंग करते थे ऐसे स्टाइल में। 147 का आंसर सी, जैक्सन पोलॉक।
नाउ द अच्छा अंत ख़त्म हो गया है। डेट शीट है 147 148 जाते हैं। वह तकनीकी जिसमें डिजाइन को धातु के प्लेट पर खोल दिया जाता है और फिर एसिड से खा लिया जाता है क्या कहलाता है? कार्विंग, एनग्रेविंग, एचिंग। बताइए क्या कहते हैं? कार्विंग तो हो नहीं सकता है, एनग्रेविंग तो हो नहीं सकता है, तो ऑफकोर्स नक्काशी जिसको एचिंग कहते हैं। एचिंग ही तो करते हैं, नाइट्रिक एसिड में प्लेट को एच करते हैं, या वो कॉपर प्लेट हो या जिंक प्लेट हो उसको एचिंग करते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? एसिड में एच करते हैं, तो ये हो जाएगा 148 का सी ऑप्शन, नक्काशी। 149 नाउ। सो पिघलती हुई धातु को एक सांचे में डालकर मूर्तियों को आकार देने की विधि कहलाती है, क्या कहलाती है? पिघली हुई धातु को एक सांचे में डाल के तो को क्या कहलाते हैं? सिरे, प्रोड्यू, कास्टिंग, एनकास्टिंग, या उनमें से एक से अधिक, या उनमें से कोई नहीं। ये जो कास्टिंग तो करते हैं, मोल्ड कास्ट लेते हैं पिघली धातु को, एनकास्टिंग भी होता है, सीरिया प्रोड्यू भी होता है, स्कल्पचर्स में लॉक्स बैक्स भी होता है, ये सब सारी चीज़ों में से सभी हो जाएगा। 149 का आंसर क्या होगा? ये में से सभी। 150 क्वेश्चन। दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करने के लिए किस की दर्शाया गया दृश्य वास्तविक है, परिप्रेक्ष्य और पूर्वाभास का उपयोग करने की विधि। रोशनी, प्रभाववाद, इम्पैस्टो, उपयुक्त में से एक से अधिक, में से कोई नहीं। दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करने के लिए एक दर्शाया गया दृश्य वास्तविक, परिप्रेक्ष्य और पूर्वाभास का उपयोग करने की विधि क्या है? ये रोशनी तो हो नहीं सकता है, इम्पैस्टो होने से तो पेंटिंग का टेक्निक है, थिक थिक कलर लगाने का, प्रभाववाद ही होगा आंसर। 150 का जो आंसर है प्रभाव। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन पूरे हो गए। आपको बीपीएससी के क्वेश्चन थे जो 8 दिसंबर को हुआ था। बीपीएससी के ने लिया फाइन आर्ट के लिए, क्लास 9 एंड 10 के लिए ले रहा है। बीपीएससी के थ्रू यहाँ पे फाइन आई थिंक 11 12 में नहीं है वैकेंसी, ओनली फॉर 9 एंड 10 में है, टीजी एज अ टीजीटी ही ले रहा है। तो ये आपके इतने सारे क्वेश्चन हमने करा दिए, आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर आने वाले किसी भी भी होता है तो कहीं से भी घुमा के ये पूछ सकते हैं। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है भाई, आर्ट से रिलेटेड हैं, चाहे वो एस्टेट हो, चाहे स्टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे किसी भी स्टेट लेवल का भी कर रहे हैं तो पसंद आ रहा होगा। तो आप चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए इसको, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और भी आगे ऐसे क्वेश्चन पेपर को हल करूँ और करवाते रहूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।